हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल दी महाराष्ट्र बीबीए, बीसीए, बीएमएस एंड बीबीएम कैंडिडेट्स। गाइस आपके कैप राउंड 2 जो हाल फिलहाल में स्टार्ट हुए थे उसकी अलॉटमेंट लिस्ट आउट हो चुकी है। जितने भी स्टूडेंट्स ने कैप राउंड 2 में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट की थी वो जाकर आप अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं कि उन्हें कैप राउंड 2 में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो क्या वो फ्रीज़ के लिए जाना चाहते हैं, क्या बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं, और कैप राउंड 3 में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए इस अपडेट के लिए आपको आ जाना है सीटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर एडमिशन पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये टैब दिख रहा होगा बीबीए बीएमएस, इस पर क्लिक कर दो एंड यू कैन सी एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट एंड रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर कैप राउंड 2 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो कैप राउंड 2 का रूल आपको पता ही होगा, 136 का रूल। कैप राउंड 2 के हिसाब से अगर फर्स्ट फ्री प्रेफरेंस के कॉलेज आपको अलॉट होते हैं तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, आप उसको चेंजेस नहीं कर सकते। या तो आप उसको ले सकते हो या तो उसको छोड़ सकते हो। अगर आपने छोड़ दिया तो आप आने वाले कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। सेम वे अगर आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, उसको फ्रीज कर लिया, तो भी आप आने वाले जो कैप राउंड से है वो बाहर हो जाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। तो कैप राउंड 2 में आई होप सबको अपने डिज़ायर्ड कॉलेज मिल चुके होंगे। अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो आप यहाँ पर से चेक भी कर सकते हो। अगर आपने चेक किया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज टॉप 3 प्रेफरेंस वाला मिल चुका है या नहीं। टॉप 3 के अलावा अगर 4th नंबर, 5th नंबर या 6th नंबर वाला कॉलेज आपको मिला है, आपके पास बेटरमेंट और फ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर टॉप 3 में से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आपके पास ना ही बेटरमेंट और ना ही फ्रीज, ये दोनों का ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, सो दैट आप अगर बेटरमेंट के लिए भी जाते हो तो नेक्स्ट राउंड में ये सब गलतियाँ मत कर देना, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो बुलेटिन में, आपके जो सीट एक्सेप्टेंस है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी बेटरमेंट और फ्रीज का ऑप्शन अब आपको दिखने स्टार्ट हो चुका होगा। अगर आप कैंडिडेट लॉगिन पर लॉगिन करोगे तो आपको ये जो ऑप्शन हैं वो दिख भी जाएंगे। अगर आप लॉगिन करे बिना अलॉटमेंट चेक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक टैब मिलेगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट, इस पर क्लिक कर दो एंड इस पर इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट पर आप क्लिक कर दो एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 की भी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये जो कॉलेज हमें सामने दिख रहा है, विद्या भारती महाविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड पीजी स्टडीज़, अमरावती वाला कॉलेज जो है, आपको कैप 2 पर क्लिक कर देना है एंड आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो अगर समझो आपने बीबीए के लिए इस पर्टिकुलर कॉलेज को आपके अलॉटमेंट लिस्ट में डाला हुआ था तो आपको सिंपली कंट्रोल F करके अपना नाम सर्च कर लेना है। अगर आपका नाम यहाँ पर दिख रहा है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। अगर आपका नाम नहीं दिख रहा तो आपको ये वाला कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई कबार अपडेट के बाद कुछ ग्लिचेस होते हैं वेबसाइट पे, जहाँ पर स्टूडेंट्स को लॉगिन करने के बाद भी बेटरमेंट या फ्रीज या फिर अलॉटमेंट नहीं दिखते। तो ऐसे में स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि उन्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है शायद। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ से अपने जो कॉलेजेस हैं, आपको लिस्ट तो पता ही होगी आपने कौन से कॉलेजेस अपने प्रेफरेंस 2 में डाले हुए थे, तो वो कॉलेजेस को आप यहाँ पर सर्च करके उनकी लिस्ट चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर अपना नाम भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको समझो यहाँ से आपका कोई भी कॉलेज मिल नहीं रहा तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपका कॉलेज सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जय हिंद कॉलेज सर्च कर लेता हूँ, मुंबई वाला, तो हमारे सामने जय हिंद कॉलेज आ चुका है। कैप राउंड 2 पर मुझे क्लिक करना है एंड अगेन मेरे सामने ये लिस्ट आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल F करके अपना नाम सर्च कर लूँगा। अगर मेरा नाम इस पर्टिकुलर कॉलेज में है और यही कॉलेज मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में भी था तो मुझे ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। अगर मेरा नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं है तो मुझे ये कॉलेज मिला नहीं है, विच मीन्स कि मुझे थर्ड राउंड में ये कॉलेज को फिर से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ऐसे भी आप अपना अलॉटमेंट लिस्ट चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लॉगिन करने के बाद भी कोई बेटरमेंट, फ्रीज या फिर अलॉटमेंट नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक मत होना, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी ये अपडेट, जिनको अब तक नहीं पता कि उनके अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी है, सो दैट वो जाकर अपना अलॉटमेंट चेक कर लें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैप राउंड 2 के बाद कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है भी या नहीं, या फिर आप बेटरमेंट या फ्रीज के लिए जा रहे हो। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट गूगल फॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, उनको चेक करना मत भूलना, उनको फिलअप कर देना। आवर कैप टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल योर क्वेरीज सॉल्व। और अगर आपको पॉडकास्ट में फीचर होना, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म फॉर दैट एज वेल। और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। ऐसे क्विक अपडेट नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना। एंड अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।